नमस्कार। आज हम लोग जो हैं यहाँ अपन डिस्कस करने आए हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम 2022। आरपीसी ने अभी एक दिन पहले ये एग्ज़ाम करवाया था कल, और उस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के जैसे 120 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, वही आए हैं। और बच्चे जो पूछ रहे हैं, पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहा है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं। और जहाँ पता है आपको इजी क्वेश्चन में थोड़ी सी जब हम करते हैं ना क्वेश्चन, तो छोटी मोटी मिस्टेक होए भी नहीं रहती नहीं है, ये होती ज़रूर है ये। तो उस चक्कर में बच्चों क्वेश्चन गलत भी आते थे, गलत भी हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे पेपर बहुत नॉर्मल था। और जैसे ऑफलाइन बैच में जो बच्चे पढ़ते थे अपने पास, या ऑनलाइन में जो पढ़ते हैं, उन सबको पता है अपने नोट्स में से ये मानो लगभग 100+ क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में से आए, लगभग सारे क्वेश्चन। कोई 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े से घुमा के दिए, बाकी एज इट इज़ यूँ की यूँ लाइन लिखी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसमें किस तरह से एग्ज़ाम में ये पेपर पूछा गया और इसका किस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है वो देखें। अब देखो, सबसे पहले अधोलिखित में विटामिन की कमी से अरक्तता मनुष्य में हो सकती है। किस विटामिन की कमी से? तो आपको पता ही है विटामिन B12 से क्या होता है, अरक्तता वाले बीमारी होती है, तो इसमें B12 आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध कार्बनिक द्रव्य जिसका अणुभार का मान लिखा है 80 का वाष्प दाब 0.8508 एटमॉस्फेयर है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य 0.5 ग्राम 40 ग्राम इस कार्बनिक द्रव्य में मिलाया गया है। तो विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, 0.845 हो गया। तो अवाष्पशील विलय का या विद्युत अपघट्य का मोलर मास यानी अणुभार ज्ञात करना है। तो यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करने का आपको लिखा है फॉर्मूला भी से मैंने। देखो इस तरह से P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर W/M, W ऊपर बड़ा M, ये सारे लिखा हमने। P0 अब ये निकालना हमें, तो M बराबर लिखोगे ना तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये M बराबर, तो ये लिख जाएगा P0 गुणा छोटा W गुणा बड़ा M बटे क्या हो जाएगा P0 माइनस PS और साथ में क्या हो गया बड़ा W। अब मान रख दो, P0 का मान रखना है आपको यहाँ कितना 0.850, छोटे W का मान रखना है कितना ग्राम है 0.5 ग्राम, M अणुभार कितना है 80 ये रखना है। P0 वापस वही 0.850, PS का मान विलयन का 0.845 हो गया, तो यानी 0.005 अंतर आ गया। और विलायक कितना लिया गया है 40 ग्राम। इनको रख के गुणा भाग करो आप, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आएगा। और वो क्या आएगा 170, क्या आएगा इसका उत्तर आ जाएगा 170 यानी 170 आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखें, अगले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे में क्या लिखा है, अधोलिखित कार्बनिक यौगिक में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे कम, क्या लिखा है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील यौगिक कौन है। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में यू यही तो है, ये माइनस कार्बन क्या है प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आगे अटैक करेगा। और अगर कार्बन पर जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, नाभिक स्नेही के प्रति उतनी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर प्लस चार्ज घटेगा क्रियाशीलता घटेगी। और प्लस चार्ज कब घटेगा, जब यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे। एल्किल ग्रुप ज्यादा जुड़ेंगे, प्लस आई प्रभाव से कार्बन पर प्लस चार्ज घटेगा, क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। अब लिखा है सबसे कम क्रियाशील, कम कौन होगा, जितना अधिक किया यहाँ पर क्या हो एल्किल ग्रुप जुड़े रहे। तो यहाँ देखो ब्यूटेनॉन के अंदर इस तरह से CH3 CH2 फिर इधर CH3 और CO एथिल और मेथिल ग्रुप। प्रोपेनॉन में 2 मेथिल ग्रुप आएंगे। प्रोपेनेल एक H एल्डिहाइड आ जाएगा। एथेनेल यहाँ पर एक H आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ हुआ क्या, सबसे अधिक एल्किल ग्रुप किसमें जुड़ा है, ब्यूटेनॉन में। तो ये प्लस प्रभाव यानी कार्बन पर प्लस चार्ज को कम कर देगा, जिससे क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पहला ब्यूटेनॉन। फिर एक तृतीय के एल्कोहल का एल्कोहल प्राप्त होता है RMGX की क्रिया किससे करवाएं। अब RMGX ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया याद रखो,
अगर गिरनार अभिक्रमक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हो तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। इससे बनेगा प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से कराओगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। और अगर कीटोन से कराओगे तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। नोट्स में एक एक लाइन लिखाई है मैंने, ये आपको होता है, ये पीछे वाला भी, ये भी नोट्स के अंदर से है। और ये एल्डिहाइड, इससे भी क्या बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल। तो हमें क्या पूछा है? तृतीयक एल्कोहल का निर्माण किससे होगा? 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कीटोन से होता है। तो यहाँ RCOR आ जाएगा ये। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, और 6 में देखो ये 5 नंबर क्या लिखा है? फिनोल एक, प्रश्न क्या लिखा है? फिनोल एक एल्कोहल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल है। सही है, फिनोल है एल्कोहल से क्या अधिक एसिडिक, H+ ज्यादा निकालता है एल्कोहल से, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनती है। और दूसरा क्या लिखा है कथन? कारण क्या लिखा है? फिनोल में जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा है वो sp3 कार्बन होता है। गलत है, ये क्या होता है? वो sp2 कार्बन होता है। इसका मतलब ये गलत है और ये क्या है? सही है। तो उत्तर देखो, दोनों A और R सही है, ये गलत है, ऑप्शन नहीं है। दोनों A और R सत्य, परंतु R ये नहीं है। A सत्य है, R असत्य है। ये क्या आ गया? A तो सही है और R क्या है? गलत हो गया। इसका तीसरा ऑप्शन आ गया, A सत्य और R असत्य हो गया। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? अभिक्रिया लिखी है या रिएजेंट पूछे, A B C D क्या होंगे? अब देखो यहाँ एल्किल हैलाइड में से एल्किल बनाई, HCl निकाला है, HCl का विलोपन करवाएं तो एल्कोहलिक KOH काम में लेते हैं, बताइए आपको। तो यहाँ एल्कोहलिक KOH आएगा। फिर यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ 2 Br लगा दो, Br2 की क्रिया करवाई, Br2 आएगा। फिर वापस यहाँ से हमने एक HBr निकाला तो वापस एल्कोहलिक KOH आएगा। फिर वापस ये है ना, और लास्ट में फिर हमने वापस HBr और बाहर निकाला है, यहाँ से हमने एक यानी एल्काइन बना दिया, तो यहाँ पर सोडामाइड काम आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? एल्कोहलिक KOH Br2 एल्कोहलिक KOH सोडामाइड। इसका ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा। एल्कोहलिक KOH पहले, फिर Br2, फिर एल्कोहलिक KOH, फिर सोडामाइड छठे के अंदर ये। उसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन। और 7 के प्रश्न में क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए लिखा है ये क्वेश्चन। और क्या लिखा है कि एक पेरिसाइक्लिक, देखो पेरिसाइक्लिक वाले क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर हमें पेरिसाइक्लिक करवा दो। उस प्रश्न मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं पेरिसाइक्लिक में, ज़्यादा हाउला करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा हल्का सा रीडिंग लगा लो बस, बहुत हो जाता है आराम से क्वेश्चन। अब देखो एक पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन है तो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अभिक्रिया सम्मिलित यानी कंसर्न्ड होती है, ठीक है। अभिक्रिया अत्यधिक स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, ठीक है। उत्प्रेरक या विलायक, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में उत्प्रेरक या विलायक काम में नहीं आते, केवल के इलेक्ट्रॉन और बॉन्डों का क्या रीअरेंजमेंट होता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है ये। उत्प्रेरक व विलायक परिवर्तन से अभिक्रिया प्रभावित होती है, ये ऑप्शन क्या हो गया? इसका गलत हो गया। तो उत्तर हमारा हो गया चौथा, 4 नंबर। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर 8 अगला, 8 का क्वेश्चन। 8 में वापस वही एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल समूह के संबंध में सत्य कथन पहचानो, सही देखना है। अब देखो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। अब देखो कार्बोनिल में इस तरह से आई हूं, तो ये प्लस और O वाला भाग माइनस, तो ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन से नहीं, और ये क्या है? नाभिक से नहीं, O नाभिक से नहीं है। कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं। अब देख लो कार्बोनिल में कार्बन इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, ठीक है, सही है, सही पहचानना आ गया, सही। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, गलत है, ये नाभिक से नहीं होता है। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता अनुनाद से होती है, इसमें कोई अनुनाद नहीं होता। और कार्बोनिल समूह कार्बन उससे जुड़े हुए तीनों परमाणु एक तल में होती है, गलत है। इसका मतलब सही कौन सा है? कार्बोनिल में कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये अपना ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 9 में वापस वही, और ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, सारे A to Z नोट्स में लिखाए हैं मैंने। ये यहाँ तक ये मैंने ये लिखाया था, ये अवस्था फलन कौन से होते हैं, पथ फलन कौन से होते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, उष्मा और ये कार्य याद कर लो, उष्मा और कार्य पथ फलन है, बाकी सारे अवस्था फलन है, ये कहा था। अब देख लो दाब आ गया, आयतन आ गया, ताप, संगठन आ गया, कौन से हैं? अवस्था फलन, चारों अवस्था फलन ही है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? A B C D, चारों अवस्था फलन है। बिल्कुल इजी प्रश्न है जो अपन ने क्लास में भी किए और नोट्स के अंदर ये चीज लिखे हुए। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था, बोले सर मेरे
एक बच्ची थी, बोले सर मेरे 295 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी में? मैंने कहा देखो बेटा थोड़ा आप लाइन पे हो, अब की बार मेरिट जो है लगभग 290 से 300 के बीच जनरल की रहने की है, 295 ये मानो कि थोड़ा सेफ सा स्कोर है, वैसे कह सकते हैं, लेकिन तो इतना सेफ भी नहीं है। तो उससे मैंने पूछा कि आप ऑफलाइन स्टूडेंट थे या ऑनलाइन थे या फिर कैसे पढ़े? तो उन्होंने मेरे कहा कि सर मेरे पास अभी उनके मैसेज पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे न तो ऑनलाइन पढ़ी हूँ, आपसे मैं ऑफलाइन पढ़ी थी 1 साल पहले, अब की बार मैं ससुराल आ गई, टाइम नहीं मिला कोचिंग के लिए, तो मेरे पास आपके नोट्स पढ़े थे पिछली बार के, मैंने सिर्फ आपके 2 बार नोट्स पढ़े हैं और उससे मैं इतने स्कोर करवाई है। देख लो आप नोट्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये ऑपरेटर के लिए आइजेन फलक, तो इसके लिए क्या होगा 2 माना जाएगा इसका। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 11वां, जब एथेन एथिलीन एसिटिलीन, क्या लिखा है एथेन एथिलीन और एसिटिलीन, एथेन CH3 एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या कहा है बंद कोटि वर्दी हो तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे ना ज्यों ज्यों, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच 1.54, एल्कीन में 1.34, एल्काइन में 1.22 एंगस्ट्रॉम। ज्यों ज्यों बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बंद लंबाई क्या होगी घटेगी, और अगर बंद लंबाई घटेगी ना तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। अब मिला लो आप, क्या लिखा है बंद लंबाई और बंद ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं, गलत है। बंद लंबाई और बंद ऊर्जा दोनों घटते हैं, गलत है। बंद लंबाई घटती है, सही है। बंद ऊर्जा बढ़ती है, सही है। और बंद लंबाई बढ़ती है, बंद ऊर्जा घटती है, ये गलत है। तो हमें सही पूछा है क्या होगा इसमें, बंद लंबाई घटेगी और बंद ऊर्जा का मान क्या होगा बढ़ेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में देखो ये 12वां जेड। देखो ये प्रश्न वही है जो हमने कॉपी में किए है ना, सेम एज इट इज वो के वो एग्जाम्पल आए हैं। जेड संरचना पहचानिए जिसमें सेम समूह एक तरफ हो, तो यहां पर क्या करेंगे कोहन इंगोल्ड प्रीलोग का फॉर्मूला लगा लेंगे, उससे हम क्या है वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे। इसके अंदर देखो इसकी वरीयता ज्यादा, इसमें इसकी अधिक, तो ये तो कौन सा है ई रूप है। इसमें देखो CH3 और Br इसकी अधिक, इधर H और Cl की इसकी अधिक, ये भी ई रूप है। इसमें देखो Cl की अधिक, इसमें Br की अधिक, ये भी क्या है ई रूप है। और फिर इसके नीचे चौथा ऑप्शन नीचे है ये चौथा, ये और चौथे में क्या है ये, इसमें इसकी ज्यादा और इसमें इसकी ज्यादा, ये कौन सा है ये जेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन इसका उत्तर है, जहां पर CH3 और Br एक तरफ है, H और Cl एक तरफ है, तो वहां पर इसका जेड रूप है ये। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 13 है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 वाले में देखो H2O गैस की समबॉन्ड ऊष्मा, क्या लिखा है कि H2O गैस की समबॉन्ड मोलर मानक एंथैल्पी की गणना है तो संदर्भ मानक अवस्था में 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है। 1 डिग्री या 1 एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर होता है, सही है। H2 और O2 क्या होना चाहिए गैसीय अवस्था में होने चाहिए। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये नहीं है, तो कौन सा नहीं है STP आ जाएगा इसका उत्तर। वैसे तो STP मानने की होता है, लेकिन यहाँ जिस ऑप्शन लिखे है ना उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। अगला देखो नेशनल अभिकर्मक में सक्रिय आयन, ये लिखा हमने नेशनल अभिकर्मक यानी मरकरी और आयोडीन वाला HgI4-2, चौथा HgI4-2 ये नेशनल अभिकर्मक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 15 में टालुइन के नाइट्रेशन पर, टालुइन है इसका अगर नाइट्रेशन करवाएं, टालुइन CH3 क्या लिखा है इसके नाइट्रेशन पैरा विस्थापित उत्पाद की प्रतिशतता ऑर्थो की अपेक्षा उच्च होती है, पैरा ज्यादा उत्पाद बनता है, सही है ना। ऑर्थो स्थिति त्रिविम विन्यास बाधा उत्पन्न करती है, सही। अगर ऑर्थो जुड़ेगा तो CH3 इस पर बाधा डालेगा, इसका मतलब A भी सही है R भी सही है, दोनों की व्याख्या भी सही हो रही है, तो A और R सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है, इसका पहला उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 16वें के अंदर देखो ये लिखा है, और 16 के अंदर देखो अभी कथन है A लिथियम प्लस La प्लस लेंथेनम
ल्यूटेशियम +3 दोनों का अनुचुंबकीय गुण शून्य है, सही है, यानी अनुचुंबकीय गुण नहीं है, पैरामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय है। कारण क्या है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सही है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा पैरामैग्नेटिक, तो इसका दोनों सही है। तो ए आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो जहां ये कथन वाले प्रश्न आ गए ना, उनके अधिकांश के उत्तर यही है, ए सही है, आर सही है, ए आर सही की व्याख्या करता है, सही मतलब ये रहेंगे, इनके अधिकतर ये रहते हैं। उसके बाद देखो अगला शिक्षण विधियों का ये आगे ये आ गया बायोलॉजी, इसका साइकोलॉजी का। उसके बाद देखो अगला 18वां प्रश्न, 18वें में क्या लिखा है, एच जी ये रिएक्शन लिखी है, उसके लिए डेल्टा एच की गणना करनी है, वही हेंस का नियम, क्या है, हेंस के नियम के अनुसार करनी है। अब हेंस के नियम से करोगे ना तो दोनों रिएक्शन को जोड़ना आप पहले, देखो यूं HgCl2 HgCl2, फिर यहाँ Hg प्लस HgCl2 और यहाँ बन गया Hg2Cl2, दोनों को जोड़ोगे ना ये तो कट जाएंगे, है ना, तो क्या 2Hg है ना प्लस Cl2 क्या बन गया Hg2Cl2, ये तो बना है ये रिएक्शन। अब इस हमने बनाई ये इसकी उल्टी है, आप एक बार जोड़ लो, इसका मतलब दोनों मान जोड़ने पड़ेंगे, ये दोनों मान जोड़ो, 224 माइनस के प्लस के 41 घटा दो, इसमें से लगभग क्या आएगा 183 आ जाएगा, 183 किसका आएगा, माइनस का आएगा 183। अब ये रिएक्शन हमने उल्टी लिखी है, यहाँ उल्टी लिखी है तो इसको उल्टा करेंगे तो मान माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्लस 183.8 जूल आ जाएगा। इस तरह से हेंस के नियम से करना ये। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन, अधोलिखित में H2Br2 प्रकाशिक के क्या लिखा है, H2Br2 के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के पदों में कौन सा निरोधक पद है। अब ये पॉलीमर वाले में से आ गया, अधिकांश है ना, ये लास्ट वाला कर रहे हैं Br2, ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है, ये श्रृंखला समाप्ति पद है। निरोधक पद कौन सा है, तीसरा HBr प्लस H2 और Br बनेगा, ये निरोधक पद है जो अभिक्रिया को बीच में निरोध करता है, रोकने का काम करता है। लास्ट वाला तो टर्मिनेशन स्टेप है, ये अभिक्रिया समाप्ति हो जाएगी, निरोधक वाला नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा HBr प्लस H2 और Br हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला 20 नंबर, अधोलिखित समआयनिक आयनों में न्यूनतम त्रिज्या किसकी है। अब देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है Na+, O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, F- में भी 10 है, Mg+2 में 10 है। कल परसों मैंने एग्जाम में दोबारा बच्चों को दिया था प्रश्न ये, और अपने टेस्ट अगर आप ऑनलाइन अपना जो प्लेटफॉर्म है ना AS लर्निंग, अगर उसमें अगर आप लोग जो आपको क्वेश्चन टेस्ट पेपर डाल रखी है ना, अगर वो भी कर लेते ना तो आप 100+ मतलब सारे मिला के, ये मानो साइकिल से मिला के आप 100+ क्वेश्चन आराम से कर देते हैं केमिस्ट्री में। ये मानो 90 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में कर सकते थे अगर आप टेस्ट पेपर पूरे सोल्व कर लेते। टेस्ट पेपर में से अधिकतर किसमें क्वेश्चन आए हैं। अब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जो होती है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में हमेशा उदासीन परमाणु की तरह ऋणायन बड़ा धनायन छोटा होता है, तो क्रम क्या होगा, माइनस बड़ा फिर उदासीन फिर धनायन छोटा। इसका मतलब क्या पूछा है, न्यूनतम त्रिज्या धनायन की होगी, धनायन कौन सा है Mg+2, तो न्यूनतम त्रिज्या Mg+2 की होगी। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 22 तो 21 तो है ये इसका साइकोलॉजी का। 22 देखो क्या लिखा है, 22 में एक अणु के पास 15 मोलिकुलर ऑर्बिटल है, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल भरने लायक पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, 15 तक भर सकते हैं। जैसे 15वां ये है, नीचे भर गए, 15वां कह दिया, ये भर रखा हमने 15वां, उसके ऊपर खाली है 16वां 17वां खाली है। ऐसे क्या लिखा है, अधोलिखित कथनों में इस अणु के लिए सत्य नहीं है, सही कौन सा नहीं है। अब ये याद रखो, मोल व्योमो पूछा है, मैंने आपको एमओटी के अंदर बताई भी थी ये बात। ये क्या है, हाईली ऑक्यूपाइज मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइज मोलिकुलर ऑर्बिटल 16वां। अब देख लो, न्यूनतम ऊर्जा वाले 15 MO सर्वप्रथम भरे जाएंगे, ठीक है, ये भरेंगे, सही बात है, ये कथन सही है। सूची में 15वें MO को होमो कहा जाता है, 15वें को बोलेंगे होमो, ठीक है। सूची में 16वां MO लुमो कहलाएगा, 16वां क्या है, लुमो कहलाएगा, ठीक है। होमो व लुमो के मध्य जितना ऊर्जा अंतर अधिक होगा उतनी अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा। नहीं, गलत है, अगर एनर्जी का गैप ज्यादा हुआ ना तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कम होगा, फिर
गैप कम होना चाहिए। इसका मतलब चौथा कथन गलत है। क्या पूछा है? सत्य नहीं है, चौथा सत्य नहीं है। ये एनर्जी गैप पूछा ना, तो अधिक अंतर होगा तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में देखो 23 में लेंथेनॉइड का है। लेंथेनॉइड जल में एमीन संकुल नहीं बनाते, जल में एमीन संकुल नहीं बनाते। और दूसरा कथन क्या है? जल एमीन की अपेक्षा दुर्बल लिगेंड है। सही बात है, जल एमीन की तुलना में दुर्बल वीक लिगेंड है। और क्या पूछा है? एमीन यानी जल में एमीन के साथ संकुल नहीं बनाते लेंथेनॉइड। इसका मतलब ए और आ दोनों सत्य है, दोनों की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका। इसके बाद देखो अगला 24 का। 24 में न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आए थे, बच्चे इसमें ज़्यादा फंस गए। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, फटाफट करने वाले, लेकिन वहाँ थोड़े एग्जाम में थोड़े हाथ पैर पता ही फूल जाते हैं, जल्दी गुना भाग होते नहीं, तो टाइम लग गया बच्चों को, इसलिए थोड़े पेपर बच्चों को छूट भी गए। अब देखो 2 किलोग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज विलय है। विलयन का क्वथनांक कितना क्या होगा? Kb का मान, मतलब ये पूछा है क्वथनांक गुणन पूछा है। पहले निकालें क्वथनांक गुणन, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Kb गुणा W गुणा 1000। अब मैंने पुकार के कहा था एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए, बार बार कहा था, नहीं कहा था कहिए। तो ये डेल्टा टीबी के लिए m गुणा W, डेल्टा टीबी निकाल लो। Kb 0.52 लिखा है। विलय कितना है? 2 ग्राम, ये 36 ग्राम गुणा 1000 बटे अणुभार कितना है? 180 होता है ग्लूकोज का, जोड़ लो C6H12O6 जोड़ लो, सब 180 आएगा। और इंटू विलायक का भार कितना है? कितना लिया है? 2 किलोग्राम, यानी 2000 ग्राम हो गया। अब काट दो जो कट रहा है, 2 कट गया, यहाँ 18 आ गया, ये 18 कट गए तो यहाँ 10 आ गया। 10 से भाग दो 0.52 को, तो ये आ जाएगा 0.052, इतना केल्विन आ गया। ये क्वथनांक उन्नयन आया, बढ़ा है, यहाँ 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ये, है ना। ये तो क्वथनांक उन्नयन आया, बढ़ा इतना। अब जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री होता है, तो 100 से इतना बढ़ गया, तो क्या लिखो? 100 प्लस 0.052, तो क्या होगा? 100.052। ये डी वाला ऑप्शन देखो, बिल्कुल दियो पास 0.52। और मैंने कहा था एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो दिया 0 पहले आ जाएगा आगे, तो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड इसका। ठीक है ना। अगला देखो 25 का। 3D श्रेणी में संक्रमण धातु आयनों में अधोलिखित संरचना में कौन सा आयन जीवित जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखाता? D9 नहीं दर्शाएगा। ये तो सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो अगला 26 का। अगले में इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में संबंध में असत्य कौन सा? वही वापस पेरिसाइक्लिक वाला है। यह एक अंतर अणु का अभिक्रिया, गलत है ये, अंतर अणु का नहीं है ये कथन। असत्य पूछा है ना, ये उत्तर हो गया। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो ये उत्तर हो गया इसका, ये सत्य है। एक अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, सही है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया रिवर्स होती है तो साइक्लिक यौगिका O1 टूटकर संयुग्मी, लिखा ना, ये सब कुछ लिखे हैं। रिवर्स होती है मतलब उत्क्रमणीय है, पाई बंद सिग्मा टूटेगा पाई बना लेगा, पाई टूटेगा सिग्मा बना लेगा। ये साइक्लिक रिएक्शन की है सारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अंतराणु का अभिक्रिया ये गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन गलत हो गया, अंतराणु के अभिक्रिया। अगला देखो प्रतिस्थामीन ड्रग्स नहीं है, ये थोड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है? आइप्रोनिडाइजिन, आइप्रोनियाजिड, आइप्रोनियाजिड ये वाला है इसका प्रतिस्थामीन। ये आपको पीछे नोट्स के अंदर है ना, एग्जाम्पल लिखाए हैं सारे ये। और ये प्रश्न 28 का तो मैं हर बार है ना, जब NMR पढ़ाता हूँ ना, तो हर बार बोलता हूँ NMR में पहला प्रश्न यही बनता है एग्जाम के लिए कि NMR प्रकाश के किस क्षेत्र से प्राप्त करते हैं? तो किससे? रेडियो तरंगों से प्राप्त करते हैं। NMR स्पेक्ट्रम किस विकिरणों के अवशोषण से उत्पन्न होता है? तो कौन सा? रेडियो तरंग। सबसे इजी, सबसे पहला प्रश्न है NMR का। मैंने कहा था NMR में ये याद कर लो, ये आ सकता है। बाकी पीक पाक निकालना ये आते हैं एग्जाम में, अब की बारी पूछे नहीं, डायरेक्ट ही पूछ लिया बस एक। उसके बाद देखो लेंथेनॉइड का दोबारा आ गया। लेंथेनॉइड में क्या है? लेंथेनॉइड को ड्रग्स के इसमें यूज में आया। इसमें से लेंथेनॉइड को ड्रग के बायोलॉजिकल ट्रेसर के रूप में काम में ले सकते हैं। लेंथेनॉइड की अवशोषण पीक संकीर्ण व अभिलाक्षणिक होती है, सही है दोनों ये, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखो अगला 30 का।
इसमें देखो वापस वही आ गया कथन वाला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अन्य धातु ऑक्साइडों हाइड्रोक्साइडों की अपेक्षा प्रत्यमल के रूप में पसंद करते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षार है ना, तो इसको एंटी एसिड के रूप में काम लेता है अम्लता दूर, पेट की अम्लता दूर करने में। कारण क्या है, अविल्य है एवं पीएच का मान 7 से अधिक नहीं बढ़ाता, ज़्यादा नहीं बढ़ाता, 7 नज़दीक रखता है, दोनों सही है। इसका मतलब ए और आर सत्य, आर सही व्याख्या करता है, पहला होगा इसका। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, अधोलिखित अभिक्रिया में डाइजोनियम समूह के Br समूह को प्रतिस्थापित करने के लिए कॉपर पाउडर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किस में लेते? सेंडमेयर अभिक्रिया में आता है, HKI के साथ है, बाल्समान अभिक्रिया में आता है, गटरमान अभिक्रिया में नहीं आता, जानना ये गटरमान अभिक्रिया, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला देखो, उच्च चक्रण D4 अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायिकरण ऊर्जा निम्न में से, अब निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, ऑक्टाहेड्रल है ना ये अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखाया फॉर्मूला आपको ऐसे, 0.-0.4 डेल्टा O गुणा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, N-T2G है ना, फिर प्लस 0.6 फिर डेल्टा O फिर NEG इलेक्ट्रॉन। अब देखो -0.4 डेल्टा O गुणा, अब T2G में इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, D4 अष्टफलकीय के लिए क्रिस्टल उच्च चक्रण यानी ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 नीचे भर गए उच्च चक्रण में, यूं 1 2 3 चौथा ऊपर जाएगा यूं T2G में, ये EG में। तो T2G में कितने हैं, 3 है, 3 से गुणा करेंगे इसको, प्लस 0.6 डेल्टा O EG में कितने हैं, 1 है, ये माइनस का 1.2 आ गया और ये प्लस का 0.6 आ गया, तो क्या बच गया, माइनस का 0.6 डेल्टा O, ये इतनी आ जाएगी ऊर्जा का मान। तो उत्तर कौन सा है इसका, पहला हो जाएगा, -0.6 डेल्टा O उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला 33 का प्रश्न, ये तो साइकोलॉजी का है। 34 का देखो, आर विन्यास पहचानना है बस। आर देखो कैसे पहचानोगे, मैंने कहा था जैसे घुमाना घुमाना कुछ नहीं है, मैंने कहा था अगर एच है ना लेफ्ट राइट में आ जाए ना तो विन्यास आर उसको उल्टो कर दो, बस उल्टा करना है। यानी कहने का मतलब जो कम वरीयता वाला समूह है ना, अगर कार्बन पर आपको लेफ्ट राइट में मिल जाए ना तो दिए गए विन्यास को उल्टा करना, जो आप कहा उसको उल्टा कर दो, बस ये करना था। अब देखो यहाँ देखें, सबसे अधिक वरीयता इसकी, उसके बाद दो ये Cl की, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, इधर लेंगे तो ये कौन सा है, S, हमें चाहिए R। ये देखो सबसे अधिक इसकी 2 नंबर ये इधर, ये क्या है R, H इधर आ गया ना कम वरीयता वाला, तो क्या हो गया S, ये भी S हो गया, उल्टा कर दिया। ये देखो इसमें 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये इधर R, लेकिन H क्या है इधर आ गया ना लेफ्ट राइट में, तो इसको उल्टा कर दो, ये भी क्या हो गया S हो गया। चौथा देखें, चौथा ऑप्शन फोर्थ में, और फोर्थ के अंदर क्या देखो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये क्या चल रहे हैं S, H इधर आ गया तो उल्टा कर दो R, ये क्या है R, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, इसका उत्तर क्या आएगा R आएगा। इसके बाद देखो अगला 35 नंबर, ये साइकोलॉजी का। इसके बाद ये अभिक्रिया में, ये मैंने क्वेश्चन है ना आपको कॉपी के अंदर भी करवाया था, तो डाटा थोड़े से अलग है बस 1-2, बाकी सेम ये क्वेश्चन है। देखो अभिक्रिया अमोनिया वाले बनाने की विधि में अमोनिया बनने की दर लिख रखी है ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो H2 के लुप्त होने की दर पूछी है, तो ये लिखते हो ना आप अभिक्रिया में N2 + 3H2 और 2NH3। अब H इसमें देखना आपको, तो ये निकाल लो, तो -1/3 DH2 बटे dt बराबर +1/2 DNH3 अपॉन dt। हमें क्या निकालनी है, ये निकालना है, तो ये 3 इधर ले जाओ, तो DH2 माइनस का मतलब है लुप्त होने की दर, प्लस बनने की दर, प्लस माइनस गणित वाले नहीं है, ध्यान रखना। अब इधर जाएंगे तो 3/2 और DNH3 अपॉन dt। अब DNH3 का मान दे रखा आपको, तो ये हमारे पास H2 का आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ 3 गुणा, अब मान क्या दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -4, उत्तर क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -4, अपने पास उत्तर आ गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 37 का, अधोलिखित
मूलकों में सर्वाधिक स्थायी मूलक कौन सा है? स्थायी मूलक पूछा है, मूलकों में स्थायित्व है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन होता ही मुक्त मूलक हो, उनमें स्थायित्व क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, पता ही आपको। तो यहां देखो ये तो कौन सा हो गया? विनाइल मुक्त मूलक। ये क्या हो गया? एलिल हो गया। ये तृतीयक और ये क्या है? द्वितीयक। तो याद रखो एलिल स्थायी होता है, लेकिन एलिल की तुलना में तृतीय अधिक स्थायी होता है। तो इसका उत्तर 3 आएगा, ये तृतीयक मुक्त मूलक, न कि एलाइल। याद रखना, कहीं ना एलाइल कर रखा है। अगला देखो C6H6 में C6H6 में X समूह के प्रतिस्थापन के संबंध में असत्य कथन देखिए। डेल्टा G0 का मान अभिक्रिया इसके लिए लगभग 0 है, ठीक है, सही है। योगात्मक अभिक्रिया ये कि अति ऊर्जा शोषी है, ठीक है, सही कह रहा है ये। योगात्मक उत्पाद C6H5X2 बनने की अपेक्षा E0 है ना, इसका C6H5X बनने की अपेक्षा उच्च है, डेल्टा G0, ठीक है। अनएरोमेटिक उत्पाद C6H6X2 और C6H5X के समान स्थिर है, ये गलत है, जो था जाएगा। उसके बाद देखो अगला 40 का प्रश्न। 40 में देखो दी गई डेल्टा एच के मानों से चिन्ह अन्य 4 अभिक्रियाओं के लिए पहचानों के अधिलिखित में सभी तापों पर स्वतः परिवर्तित होगी। कौन सी होगी? अपने आप होने वाली अभिक्रिया। इनमें कौन सी कंडीशन है? अब आपके पास ये है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या लिखा है? डेल्टा एच का मान प्लस, डेल्टा एस का मान प्लस, तो ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस बराबर आ गए, मतलब साम्यावस्था आ गई। पहला साम्यावस्था वाला है। दूसरा डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव गुणा नहीं करना, मान नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव, तब विक्रिया सवतः है, तो ये सवतः वाला है, ठीक है। फिर देखो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस बराबर आगे साम्यावस्था। डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, टोटल मान प्लस में, तो ऐसा होता है। हमें पूछा सवता वाली कौन सी है? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सवता। और ये मैंने आपको ना बहुत अच्छी तरीके से करवाया था ये कि केस 1 केस 2 डेल्टा एच ये रखें, डेल्टा एच रखें, लिखने का तरीका कैसे आप निकालोगे, निकालने का तरीका सब सारा क्वेश्चन वही आई है। इसलिए जैसे अपने नोट्स उठा के एक प्रश्न बनाए हो, एग्जाम को देख के लग रहा है कि नोट्स उठा के एक प्रश्न बनाए हो। जैसे देखो बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन है, बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन है। बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाए, NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, सही है। H2SO4 एक अम्ल की तरह और HNO3 एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सही है। नाइट्रो समूह प्लस आई प्रभाव के अनुसार अपने आने वाले समूह को निर्देशात्मक प्रभाव डालता है, ये गलत है, ठीक है ना, असत्य ये वाला। इसके बाद अगला 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि, ये तो अलग हो गया। अगला क्या है? थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। अगला क्या देखो, निम्नलिखित में से किस में अंतराण्विक हाइड्रोजन, देखो अब यहां पर हिंदी में अलग आ गया, इंग्लिश में अलग आ गया, कई बच्चों ने कंफ्यूज हो गए। देखो यहां लिखा है अंतराण्विक, अंतराण्विक हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, और अंतराणुक होता है इंट्रामोलिकुलर। अब यहां देखो, यहां लिख दिया अंतराण्विक, यहां लिख दिया इंट्रामोलिकुलर, तो ये तो अलग अलग अणुओं के बीच लिख दिया और ये एक अणु के बीच लिख दिया। तो इंग्लिश वाला मानना है अंतराणुक है ये, अंतराणुक नहीं, क्या है ये? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक किसमें होता है? जल में अंतराणुक होता है, मेथिलेमिन में अंतराणुक, पैरानाइट्रोफिनॉल में 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े रहे आमने सामने, तो क्या बनेगा? अंतराणुक H बॉन्ड। पीछे भी नहीं आपके नोट्स कुछ लिखा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, अधिक वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में, हमने लिखा था वहां अंतराणुक, और ऑर्थो में क्या होता है? अंतराणुक। तो उत्तर क्या होगा हमारा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला। वेग R और सबस्ट्रेट सांद्रता S के मध्य लाइव
लाइन विकर वर्क प्लॉट किस प्रकार खींचा जाता है, ये 1/r और 1/s के बीच खींचते हैं ये। उसके बाद देखो अगला 45, 46, 47 देखो लेंथेनोइड। लेंथेनोइड द्वारा बनाए गए संकुलों के संबंध में ऐसे कथन कौन सा है, हार्ड दाता लिगेंडों की प्राथमिकता दी जाती है, सही है ये। प्राय उच्च समन्वय संख्या देखी जाती है, 12 तक होती है, सही है ये। 4f कक्षक धातु लिगेंड के बंधन में सार्थकता सारी दर्शाते, गलत है ये सही है, ठीक है। ये एक्वा आयन प्रतिरूपीय व सट समन्वय, ये गलत है, ये नहीं होता, सट समन्वय और एक्वा आयन नहीं होता ये। तो देखो 46वां माइकेलिस मेंटेनेंस स्थिरांक के संबंध में ऐसे कथन है, तो ये एक तो क्या है, साम्य अवस्था नहीं होती इसमें दे रखा है साम्य स्थिरांक है, ये गलत है इसका। फिर देखो विलियन में 0.1 HCl के लिए 50 ml, 0.2 NaOH के लिए 50 ml मिलाकर बनाएगा पीएच क्या होगा, ये मैंने आपको ना न्यूमेरिकल में करवाए थे, AGTE को ये क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ मात्रा 100 में लिख दी हमने बस, बाकी वही था। अब देखो दोनों एक अम्ल और एक क्षार है, उस अवस्था में हम लिखते हैं फॉर्मूला ये NV बराबर N1V1 माइनस N2V2, जिसकी सांद्रता ज्यादा है ना उसको पहले लिख दो। N1 सांद्रता किसके अधिक है, HCl के अधिक है, 0.4 है, HCl वाला पहले, तो 0.4 गुणा 50 माइनस 0.2 गुणा 50 NaOH वाला, तो हमें N चाहिए, तो टोटल V तो 0.4 50 0.2 50 गुणा करोगे इनको, यहाँ आ जाएगा 20 ml, यहाँ आ जाएगा इसका 10 ml, टोटल कितना है 50 और 50 100 ml, तो यहाँ 100 का भाग दे दिया, तो N की वैल्यू आएगी अब यहाँ, तो यहाँ 10 बच गया ना, तो 10/100 यानी 1/10 यानी 0.1 N, ये अपने पास नई सांद्रता आ गई। अब इसके लिए pH 0.1 यानी 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 के लिए pH क्या होती है 1, pH का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये देख लेना, ये 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 10.1, ठीक है ना, ये तो 1/10 यानी 0.1, 1 आगे pH का मान, इस तरह से निकालना है। इसके बाद देखो अगला शिक्षण व्यू रचना, ये नाइट्रोजन की ऊंची आक्सीकरण अवस्था निकाल लो, हाइड्रोजनिक एसिड में 1/3 आती है माइनस। फिर देखो BF3 BCl3 BBr3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करने की प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम सबसे अधिक है BBr3 है, तो BBr3 BCl3 उसके बाद BF3 3 नंबर। उसके बाद देखो अगला 53 एक एल्कीन के ओजोनीकरण करवाने पर जिंक व जल से कराने पर एसीटोन व फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखो जोड़ने का तरीका बताया था मैंने आपको, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और मैंने आपको ये क्वेश्चन है कॉपी में लिखा है, अलग अलग पर्सन बोलोगे बताए हैं, ये दो बनते हैं, तो एल्कीन कौन से काम में लेंगे, तो मैंने कहा था बीच में से और निकाल दो बस, जो एल्कीन काम में लिए आ जाएगी CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH एल्कीन क्या है CH3 C CH3 और CH2, तो क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपिन आ गया, क्या आ गया 2 मेथिल प्रोपिन इसकी सहायता से। अब ये देखो ये प्रश्न मैंने कॉपी के अंदर करवाया था, ये वहाँ Cl लगा दिया, एसिटिक एसिड था, कोई फर्क नहीं पड़ता है Cl लगाने से, और इसके लिए जब इसका निकालोगे ना Cl CH2 COONA ये H की निकालोगे ना, क्या करोगे आप कि HCl वाला मान और CH2Cl है ना COONA वाला मान, ये मान जोड़ देंगे, NaCl वाला मान इसमें से घटा देंगे, वो जोड़ दो, ये वाला मान और ये जोड़ दो, 203 224 जोड़ के 38 घटा दो, तो कितना हो गया 427 में से 38 घटा दो, तो लगभग क्या आ जाएगा 388 आ जाएगा, सही है, तो 388.5 427 में से 38 घटा दो 38.2 तो 388.5 आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा तीसरा। इसके बाद देखो ये ना ये कोलराउस के नियम का क्वेश्चन है, ये आदर्श गैस का 4 लीटर समतापीय विस्तार करता है, निर्वात में करते हैं आयतन 20 लीटर हो जाता है, निर्वात में करेंगे तो काम 0 होगा, तो 0 जूल।
अधोलिखित में से किसकी संबंध ऊष्मा मानक मोलर एंथैल्पी 298 पर शून्य नहीं होती? इन सब की शून्य होती है, Br2 की नहीं होती, तो Br2 आ जाएगा। अगला देखो, अधोलिखित बहुलकों में से कौन से जानवरों के द्वारा नहीं, कौन से यानी प्राकृतिक कौन सा नहीं है? सेल्यूलोज, स्टार्च, रबर सब प्राकृतिक है, ब्यूनाइस नहीं है, ये संश्लेषित है। इसके बाद ओजोन परत की पूछिए। वायुमंडल में ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतम ओजोन परत 20 से 30 किलोमीटर तक होती है ओजोन की यहाँ ऊंचाई, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल, तो 20 से 30 किलोमीटर आएगा। फिर अगला अधोलिखित कथन आ गया, एक दोबारा कथन वाले क्वेश्चन होता है। एक ठोस की परम ताप पर एंट्रोपी शून्य पाई जाती है। एक पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस आना चाहिए, यहाँ गलत हो गया, ये ठोस नहीं है, ये गलत हो गया। परम ताप पर ठोस की संबंध अवस्था की अवस्था संख्या 1 होती है, ठीक है, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अब देखो, ये सत्य है, ये गलत है, ए दोनों सत्य है, गलत है, ए सत्य आर गलत है, यानी ए गलत है और आर सत्य है, ये आ गया चौथा। ए सत्य है और आर क्या है? सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला 60 नंबर, बेंजीन के ब्रोमिनीकरण में उत्प्रेरक Br3 को बाहर न मिलाकर अभिक्रिया मिश्रण में Br2 आयन की सिल मिलाकर उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये सही है। Br3 नमी के साथ तीव्रता से क्रिया कर अभिक्रियाशील हो जाता है, ये होता है, लेकिन इसके ऊपर वाली कोई व्याख्या नहीं है इसमें, तो ए सही है, लेकिन आर बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये लिख लो, देख लो, ए दोनों सही है परंतु आर सही, ए की सही व्याख्या नहीं करता, सही है दूसरा। इसके बाद देखो अगला, H और V प्रदर्शित करते गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है क्रमशः हेल्म इलेक्ट्रोजन संकारक है ना, इसका मान लिखाया था मैंने, क्या आ जाएगा? H बराबर क्या आ जाएगा? T + V आ जाएगा, ये चौथा। उसके बाद देखो अगला, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन संकुल के संबंध में असत्य कथन है, तो ये है अपने पास ये C5H5 2, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल -1 होता है, तो Fe पर चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा, ध्यान रखना ये। अब देख लो, साइक्लोपेंटाडाइनिल में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, ठीक है, इसमें आयरन की ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, गलत है। सैंडविच यौगिक है, सही है। मेटलोसिन बोलते सही है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है, उत्तर दूसरा हो गया, असत्य दूसरा है, शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। उसके बाद देखो अगला, अभिक्रिया 2 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन RO, ये कौन सी अभिक्रिया? विलियमसन इत्र संश्लेषण है। और याद रखो, विलियमसन इत्र संश्लेषण में लिया गया एल्किल हैलाइड कम साकित हो और लिया गया सोडियम लवण जो है वो क्या हो? अधिक साकित होना चाहिए, अगर अधिक उत्पाद प्राप्त करना। आप देख लो क्या पूछा है? RO क्या होना चाहिए? RO क्या है? अधिक साकित होना चाहिए। तो अधिक साकित में ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये ज़्यादा हो गए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड 2 CS 3 CS3 लगा दें। उसके बाद अगला देखो 64 नंबर, अधोलिखित अभिक्रिया पर विचार करो। विचार करो भी, क्या करना है? एक द्रव्य का ठोस में क्रिस्टलीकरण, द्रव्य से ठोस बन रहा है, क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 से 100 केल्विन कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन H2 से 2H बन गए, किस में एंट्रोपी बढ़ती है? अब देखो, एक द्रव्य का ठोस में एंट्रोपी घट रही है, यहां बढ़ नहीं रही। क्रिस्टलीय ठोस का 0 केल्विन 100 केल्विन किया, ताप बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, H टूटेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो बट 3 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो B, C और D में बढ़ रही है, तो B, C, D दूसरा। सीधे पर्सन आए एंट्रोपी वाले, मैंने इतने अच्छे से लिखाया था, ये सीधे पर्सन, ये यूं का यूं लाइन की लाइन आई है ये। अब देखो अगला, देखो 65 नंबर, 65 में अधोलिखित अभिक्रिया दशाओं विचार करें, करो भी विचार। क्रिया कार्य की संरचना, क्रिया कार्य के द्विबंधों की संख्या, तापीय प्रकाश रासायनिक दशा, उत्पाद की संरचना पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया में निर्भर करती है, सब पे करती है। पेरिसाइक्लिक में कोई रिएजेंट काम में नहीं आते, बाकी पेरिसाइक्लिक में टेम्परेचर भी काम आता है और प्रकाश रासायनिक दशा सारी आएंगे, A, B, C तीनों आएंगे। इसके बाद देखो अगला 66 नंबर, कार्बलिथियम यौगिक में असत्य कथन बताइए। Cl बॉन्ड अत्यधिक ध्रुवित है, ठीक है। कार्बलिथियम यौगिक अभिकर्मक प्रबल क्षारक, ठीक है।
कार्ब लिथियम यौगिक अन्य कार्ब धातु यौगिकों के बनाने में प्राथमिक अभिकर्मक काम, ठीक है। ये कार्ब लिथियम यौगिकों में कार्बन अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन आयनों की तरह आकर्षित, नहीं 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 नहीं, ये है कार्ब लिथियम, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं है, ये प्लस नहीं माइनस चार्ज है। कार्ब लिथियम यौगिकों में कार्बन अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन आयनों की तरह आकर्षित करता है, नहीं गलत है, एक कार्बोकेटाइन जैसा नहीं है, ये कार्बोनाइन है, चौथा गलत हो गया ये। अगला देखो, अधोलिखित कारकों पर विचार कीजिए। धातु की संयोजकता, धातु की मुख्य क्वांटम संख्या, संकुल की ज्यामिति, लिगेंड की प्रकृति सभी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक में धातु की प्रकृति, धातु की ऑक्सीजन अवस्था है, धातु कौन से ब्लॉक यानी कौन से एन का मान उसका क्या है, लिगेंड की प्रकृति क्या होती है, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है, इन सब पर यानी CFSC का मान प्रभावित करता है, तो सब पे करता है ये, तो ABCD चारों आ जाएंगे। इसके बाद देखो अगला 68 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान बाहर के एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल से अधिक होते हैं, सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है क्योंकि अणुओं के अंतराणु का हाइड्रोजन बंध ज़्यादा मजबूत होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में अधिक अंतराणु का H बॉन्ड होते हैं, सही है, दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करते हैं, A और R सही है, R A की सही व्याख्या करता है, पहला उत्तर आ जाएगा इसका, पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखो, जिंक की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो, मैंने कहा था अरे नेम रिएक्शन रटो मत है, मैंने जब नेम रिएक्शन करवाई ना बच्चों ने कहा सर आपने बहुत शॉर्ट में करवा दी, मैंने कहा था कि नेम रिएक्शन में देखो एग्जाम में है ना कोई क्रियाविधि नहीं पूछता, नेम रिएक्शन में या तो पूछ लेंगे आपको रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन का नाम पूछ लेंगे, नाम लिख देंगे, रिएक्शन लिख देंगे नीचे, ये कौन सी पहचानो, या अभिकर्मक क्या काम में आता है वो देख लो बस, या उसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं बस, और वही आए हैं इसमें। देखो, जिंक की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाएं तो क्या होती है, रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया होती है, सीधा लिखना बस, कोई क्रियाविधि नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू में ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं ना, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म लिखा देते हैं, 2 रजिस्टर मैकेनिज्म भरा देते हैं। बच्चा आया था मेरे पास एक बच्चा आया जो जयपुर में जाके आया था, उसने कहा कि सर हमें तो 2 महीने में नेम रिएक्शन बढ़ाई, 2 रजिस्टर भरा दिए। मैंने कहा कि क्वेश्चन 3-4 आने और क्वेश्चन वही आएंगे, बता देता हूँ मैं, इस तरह से याद कर लो। तो उसने कहा सर ये मैकेनिज्म, अरे क्या करो मैकेनिज्म कोई BSc MSc करो तब आपको कॉपी में लिखने के लिए चाहिए, थ्योरी के लिए नंबर आ जाए, तो उसमें हमें मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। और RPC का पैटर्न है उस थोड़ा ध्यान रखो, उस हिसाब से तैयारी करो तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन बनते कैसे बनते याद कर लो, फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक अधिशोषण में अधोलिखित सभी गुण होते हैं, उत्क्रमणीयता होती है, ठीक है, निम्न एंथैल्पी जरूरी है, ठीक है, अवशोषण उच्च पृष्ठ क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, न्यून क्रांतिक ताप वाली गैसों का उच्च अधिशोषण, गलत है ये, उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का अधिक अधिशोषण होता है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, गुण होते हैं सिवाय, मतलब इसके अलावा ये नहीं है गुण। तीसरा, मस्टर्ड गैस हेतु क्रिया करवाते हैं, ये मैंने है ना आपको अलग से लिखाई थी, मस्टर्ड गैस एथिलीन की अभिक्रिया है ना, ऐसे प्लस H2Cl2 से करवाई, फिर मैंने मस्टर्ड गैस का आपको फॉर्मूला भी बताया था ऐसे कि मस्टर्ड गैस ऐसे बनती है, और कॉपी में आपने लिख रखा है बहुत सुंदर तरीके से, और क्या लिखा है बस ये H2Cl2 से करवाते हैं, बस ये लिखना है, बस बात खत्म। कन्फॉर्मेशनल परमाणुओं के विभिन्न आकाशीय विन्यास जो उत्पन्न करते हैं, सहरूपण समावता पूछ रहा है, सहरूपण समावता कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड में घूर्णन से होती है, ये बहुत बार बहुत चिल्ला के हमने बात की है कि एथेन के सहरूपण समावी, ब्यूटेन के हमने बनाए, न्यूमेन, सोहार्स, साइक्लोहेक्सेन के बनाए थे, तो वो क्या है, एक एकांकी बंध पर घूर्णन से बनते हैं, ठीक है, ये एक द्वितीय बंध पर घूर्णन से गलत, समतल द्वारा परावर्तन गलत, एकाकी बंध गलत, एकांकी बंध गलत है ये, तो एक एकल बंध के घूर्णन से बनते हैं ये। उसके बाद देखो, अधोलिखित वायुमंडलीय अणुओं में कौन से अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करते हैं, तो अधिक अवरक्त विकिरणों को ओजोन करता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, जलवाष्प करता है, इन सब में सही उत्तर कौन सा है, जलवाष्प। कार्ब टिन यौगिक, अब देखो मैंने बहुत बार कहा था पिछली बार एग्जाम में, पहले एग्जाम प्रश्न आया हुआ ये, टिन के कार्ब धातु यौगिक का यूज लकड़ी के परिरक्षण में होता है, मैंने कॉपी में लिखाया था, अंडरलाइन भी करवाया था, इसमें लकड़ी के सुरक्षित करने में। ये डिवाइड नियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ये तो ये निरपेक्ष एंट्रोपी CP/T के मध्य ग्राफ प्राप्त करती है, ये गलत है, ठीक है ना। चौथा, उसके बाद देखो ये फैक्ट वाली क्वेश्चन सीधे ही। अगला देखो, इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड को इतने विलीन में डाला गया लवण विपूर्णतया वियोजित हो जाता है, ये है
डेल्टा ये दे रखे हैं, आर का मान दे रखा। अब देखो ये था क्या लिखा है हमसे, सेल विभव की गणना पूछी है, तो ई सेल है ना बराबर ई जीरो सेल है ना माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ 2.303 log ए 10, और यहाँ उत्पाद बटे क्रिया कारक, उत्पाद क्या है Zn प्लस 2, तो Zn प्लस 2 बटे Zn। Zn ठोस है, इसकी एक्टिविटी 1 मानते हैं। अब मान रख दो आर टी अपॉन एफ का मान, ई जीरो सेल का मान दे रखा है आपको 0.76, तो 0.76 प्लस में है ना ये 0.76 माइनस, अब आर टी एफ का मान 0.06 दे रखा है, एन है अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना 2, एन का मान 2 रख दो यहाँ, फिर 2.303 कर दो, फिर log ए 10, और Zn प्लस 2 का मान सांद्रता कितनी लिखी है 0.1, 0.1 अपॉन 1। अब इस गुणा भाग कर लो, log 10 0.1 यानी log 10 10 की पावर माइनस 1 का मान नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसमें जुड़ेंगे, थोड़ा सा मान जुड़ेगा ये, तो लगभग 0.79 आ जाएगा इसका उत्तर, 0.79 आ जाएगा। करके देखना इसको। अगला देखो अभिक्रिया, अब देखो इस पर थोड़ी सी दिक्कत है इस प्रश्न में। अभिक्रिया NO इसके लिए 300 केल्विन पर डेल्टा जी की गणना करनी है, डेल्टा एच का मान लिखा है डेल्टा जी बराबर, देखो इस पे न्यूमेरिकल कराए बहुत है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा ऐसे लिख दो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच का मान माइनस 120 किलो जूल, या इसको जूल में चेंज कर लूँ तो यूँ 1,20,000 जूल है ना, और माइनस टी का मान कितना है 300 केल्विन, और गुणा डेल्टा एच का मान माइनस से 120 जूल, माइनस से 150 है क्या, 150 जूल पर केल्विन ये है, तो डेल्टा जी बराबर ये है क्या, डेल्टा एस का मान ये, ठीक है ना, ये मान इसको गुणा भाग करना आप, 120 इस गुणा भाग करके देखना इसको, तो गुणा भाग करोगे ना इसका उत्तर लगभग आ जाएगा, ये देखना उत्तर आता है इसका 75 किलो जूल आता है, ऐसे आता है, लेकिन इसका लगभग 85 मान रहे सब, गुणा भाग करो 85 आएगा इसका, 85 किलो जूल आएगा, यानी लगभग 85,000 जूल बचेगा, इसमें 85 किलो जूल आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये माइनस है ना, ये माइनस है ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा करोगे इसको, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 45,000 आ गए, 45,000 घटाओगे ना 1,20,000 में से, तो कितने बचेंगे 75,000 बचेंगे, यानी 75 किलो जूल बचेगा, 75,000 जूल यानी 75 किलो जूल, 75 इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो उसने गलती से यानी यहाँ 120 कर दिया, या इसको 100 क्या करना चाहिए था 130 करना चाहिए था, तो अभी 85 आता, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है ये, ठीक है ना। अब देखो अगला, ये M1 A गुणा 10 की पावर माइनस 2 M अम्ल विलयन का 27 डिग्री पर प्राशन दाब दे रखा है, इतना है, अम्ल का वांट आप गुणांक की गणना करो, दिया गया इतना, ये वांट आप गुणांक की गणना आपको आप आराम से निकाल सकते हो, वांट आप गुणांक का मान, तो यहाँ देखोगे ना ऐसे, तो पाई बराबर क्या होता है ICRT, तो I का मान निकालना है, पाई बटे CRT करके निकाल लेना इसको, तो लगभग तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अधोलिखित में गैसों में से किसकी ग्लोबल वार्मिंग सर्वाधिक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक प्रभावित करने वाली गैस कौन सी, CO2 है, सेकंड नंबर मेथेन का, थर्ड आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, फिर नाइट्रस अम्ल ये नाइट्रस ऑक्साइड का आता है, फिर जलवाष्प वगैरह ओजोन वगैरह आते हैं, सबसे अधिक किसका होता है CO2 का, सबसे अधिक पूछा है CO2 का। उसके बाद देखो 80 का, अधोलिखित कथनों में कौन सा संकुल इसके संबंध में असत्य कौन सा, अब देखो CONH3 6+3 निकालोगे ना आप, तो इसका संकरण आएगा D2sp3 संकरण आएगा, और अगर जैसे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट में यूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 3D 4s 4p, और कोबाल्ट है तो यानी 27 में यूं 5 6 और है ना, और ये 7, और Fe ये 2 हो गए S में, तो यहाँ कोबाल्ट +3 है, +3 3 2 निकल जाएंगे, तो 2 ये निकल गए, 3 निकल जाएंगे, 1 ये निकल गया, तो यहाँ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 है तो
प्रबल लिगेंड है, वापस भर देगा, वापस भरेगा, तीनों वापस आ जाएंगे इधर दोनों, तो 2 डी खाली हो जाएंगे, D2sp3 संकरण होगा, सारे डबल डबल हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गया। तो ये अनुचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय नहीं है, ये गलत है। और इसमें संकरण वाला भी गलत है, D2sp3 आ सकता है, D2sp3, लेकिन संकरण में क्या दोनों में आकृति एक सी बनती है, तो कई बार संकरण को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे जो सही उत्तर इसका वो है अनुचुंबकीय प्रकृति है, ये गलत है। इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय, लेकिन ये भी गलत है। संकरण क्या होता है, D2sp3 होता है। अब देखो आरपीसी इसमें कौन सा सही मानते, दोनों ऑप्शन, ये रिट वाला रिट लगा सकते हो इस पर, ये दोनों इसमें गलत, 2 ऑप्शन आगे। अनुचुंबकीय मान ले तो मान ले, ये मान ले तो ये मान ले, तो मेन उत्तर तो यही है वैसे तो, लेकिन ये भी उत्तर सही है। अब देखो अगला, लेंथेनॉइड की सर्वाधिक सामान्य समन्वय संख्या नहीं है, 6 नहीं होती, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक होती है। कौन सी नहीं होती, 6 तक, 6 नहीं होती, इसकी 6 नहीं है। उसके बाद देखो अगला 82 देखो, अमोनिया में अबंधित इलेक्ट्रॉन किस MO में रहेंगे, 2A1 में रहते हैं, ये थोड़े याद करने वाले हैं, 2A1। हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसे बिजली उत्पन्न करता है, क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें H2O2 वाली। एल्डिहाइड को निम्न अभिकरणों द्वारा अपचित करते हैं, एल्डिहाइड के लिए क्या काम में आते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों काम में आते हैं, ये 2 ही आते हैं काम में, बाकी नीचे वाले नहीं आते। तो कौन सा, A और B हो जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला 85, अधोलिखित अभिकर्मों को 1, 2, 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण या परीक्षण करते हैं। मैंने कहा था हिंसवर्ग अभिकर्मक काम में लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड काम में लेते हैं, ये मैंने आपको बहुत चिल्ला के लिखाया था, इसकी रिएक्शन लिखाई थी सारी, प्राथमिक एमीन से कैसे, द्वितीयक एमीन से कैसे, तृतीयक से कैसे, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फ्लोरीन प्रदर्शित करता है केवल -1 ऑक्सीजन अवस्था, जबकि अन्य हैलोजन ऋणात्मक धनात्मक कई ऑक्सीजन अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। सही बात है, ये फ्लोरीन हमेशा -1 ही करता है। अब क्या लिखा है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, ये बात भी सही है। तो क्या लिखा है, A और R सत्य है, R A की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये पहला। नीचे वाले सत्य है, सत्य नहीं है, पहला ही सही होगा इसका। उसके बाद देखो अगला, एक ऐसे एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 में हैलोजन प्रतिस्थापन वाला समूह है जो कि एल्किल कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसके समन्वय सत्य है, यानी इसमें एक से अधिक प्रकार के क्या बनेंगे, त्रिविम स्वरूप बनेंगे, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। अभिक्रिया एल्किलाइड ये सही है। RX न्यूक्लियोफाइल संक्रमण अवस्था भाग लेता है, ठीक है, RX की अपेक्षा प्रतिलोमन होता है, ठीक है, ये नहीं है, त्रिविम समावयव एक से अधिक नहीं बनेंगे, ये गलत है। उसके बाद देखो अगला, ये CH3COCl, ये कौन सी रोजोनिमेट अभिक्रिया है, लिखा ना मैंने, रिएक्शन लिख दी, नाम पूछ लिया, ये तो कहा था मैंने, नेम रिएक्शन में ये आता है, रोजोनिमेट अभिक्रिया है, ये सबको पता है। निम्न में से कंप्यूटर वाला आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप समाकलित वेग समीकरण निकाल लो। एक प्राथमिक अभिक्रिया ये है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये है, 10 मिनट बाद इतनी होगी। अभिक्रिया वेग नियतांक की गणना करो, के का मान निकालना है, समाकलित वेग समीकरण रखो लगा के, टाइम रखो, उत्पाद की सांद्रता रखो, क्रिया कारक की रखो, रख के गुणा भाग कर उत्तर निकाल लो, लगभग आपका ये आ जाएगा 3 × 10 की पावर -10, 3 × 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये आता है कि इसका देख रहा गुणा भाग करके, गुणा भाग कर देना, ये भी नहीं आ रहा कोई, है ना, के बराबर रख देना 1/T x A/A - x से रखे, A प्रारंभिक मात्रा है, x है उत्पाद की सांद्रता, रख के गुणा भाग कर लेना, ये लगभग ये आएगा 3 वाला ही। साइकोलॉजी का आ गया। अब देखो ये डायरेक्ट प्रश्न आगे सीधे देखो, वैश्विक यानी विश्लेषिक अभिकर्मकों में कौन सा दुर्लभ मर्दा तत्वों पर आधारित है। दुर्लभ मर्दा तत्व कौन से हैं, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड में कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट Mn होता है। मोर साल्ट है, ये भी नहीं है, मोर साल्ट मोर लवण है ना। फिर अमोनियम सल्फेट वो अलग है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अलग है, क्रोमियम है। सेरिक सल्फेट है Ce यानी CSO4 सीरियम का, ये लेंथेनॉइड है, ये आएगा उसका उत्तर। दर्द निवारक ड्रग्स पे विचार कीजिए, मॉर्फिन, हीरोइन, ये तो क्या लत लगने वाले हैं, और ये क्या है, नशे वाले हैं। एस्पिरिन दर्द निवारक, पैरासिटामोल भी है, C और D। उसके बाद देखें अगला
94 नहीं है इसमें अपना, 95 भी अपने काम का नहीं है। नैतिक विकास CO2, ये 96 का देखो, 96 में क्या है, CO2 के संबंध में सत्य कथन है। CO2 की 4 कंपनी विधाएं होती है, सही है। CO2 रेखीय अणु है ना, रेखीय के लिए फॉर्मूला 3n-5 होता है। n अणु परमाणु संख्या, कार्बन 1 2 ऑक्सीजन 5, ये 3 हो गए, 3 3 3 9 9 -5 यानी 4, यानी इसमें कोटि वाइब्रेशन कोटि 4 आती है, तो 4 ये सही है। CO2 के असमित तनन कंपन IR क्रियाशील, ये गलत है। अगर असमित तनन कंपन हो ना तब ये क्रियाशील होगा किसके प्रति, IR के प्रति। मैंने अलग से लिखा है इस पॉइंट को। CO2 का सम्मित कंपन IR के प्रति क्रियाशील, ये भी लिखाया था मैंने। CO2 IR के प्रति क्रियाशील होता है, इसमें सम्मित तनन कंपन हो, तो असमित हो तो क्रियाशील होता है, ये लिखाया था अलग से, कंपनी बिकौटी लिखाई थी। CO2 का बंकन कंपन IR क्रियाशील होता है, ये गलत है, बंकन होता है, इसमें तनन वाला ही होता है। इसमें कौन सा उत्तर सही है, असत्य कौन सा हो गया, तीसरा। CO2 का ये दूसरा, सॉरी दूसरा, CO2 के असमित तनन कंपन IR क्रियाशील, दूसरा उत्तर हो गया। कौन सा हो गया इसका, दूसरे वाला। इसके बाद देखो 97। अब इसमें मैंने आपको धनावेशित ऋणावेशित कोलाइडी विलीन बनाने के तरीके बताए थे, उसमें उत्तर क्या हो जाएगा इसका, KI विलीन को AgNH3 विलीन मिलाते हैं FeCl3 गर्म जल में, ये भी ठीक है। और AI विलीन में एजेंट मिलाते हैं, ये दोनों B और C दोनों हो जाएंगे। दूसरा, जीवाणु नाशी प्रतिरोधी पेनिसिलिन होता है ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है। एक गैल्वेनिक सेल में बहुत इलाज रोया था मैंने, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस, गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस कैथोड प्लस, याद रखना ये एनोड माइनस ऋणात्मक होता है। मैंने कहा था जब बच्चे ने कर रखा है प्लस, एनोड का नाम आती है प्लस दिमाग में आता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ये मैंने डेनियल सेल में बहुत बार समझाया था ये। इसके बाद देखो अगला MM+2 आयन का चुंबकीय गुण Mn+2 निकाल सकते हो आप, Mn+2। मैंगनीज +2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d5 4s0, ये हो गया। 4s2 होता है मैंगनीज का, लेकिन 2 निकल गए तो इस D में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 तो सिंगल है। और चुंबकीय गुण निकालने का फॉर्मूला क्या है, √(a)NN+2, n का मान रख दो 5, 5 5 + 2 7, √35, √35 का मान 5.96 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। कितना इसमें लिखा है, क्या पूछा है, 5.9 जो भी है ना, ये बोर मैग्नेटोन आ गया। पैरामीटर पर विचार कीजिए, ΔH मिक्सिंग 0, ये तो आदर्श विलीन के लिए, ऋणात्मक मान धनात्मक मान ऋणात्मक, ये अनादर्श विलीन के लिए। पूछा गया सत्य विलीन, सत्य का मतलब यहाँ पर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ये सत्य का मतलब यहाँ पर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। ट्रू लिखा, ट्रू सॉल्यूशन मतलब आइडियल सॉल्यूशन लिखा है इसने। आइडियल के लिए ΔH मिक्सिंग 0, ΔV मिक्सिंग 0 लिखा है मैंने, अंतर लिखा है आपको, उसमें लिखा है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए A हो जाएगा इसका। विषम लंबाक क्रिस्टल निकाय मैंने टेबल बनाई थी, ABC अल्फा बीटा, मैंने कहा था अल्फा बीटा गामा इनके मान याद कर लो, एग्जाम में 1 प्रश्न पक्का आएगा, मैंने कहा था ये है ना। विषम लंबाक का देख लो, ABC तीनों अलग अलग, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। दूसरा याद करने का तरीका बताया था मैंने, इसको याद करने का तरीका बताया था, ऐसे याद कर लो टेबल को, याद आराम फटाफट लिख के आप टेबल को तुरंत बना सकते हैं, प्रश्न उत्तर आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का प्रश्न था, तुरंत होता अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से टेबल को याद करते तो। अब देखो यहाँ आ गया कौन इंगोल्ड प्रीलोग वाला वरीयता नियम आ गया, ये इन वरीयता का क्रम लिखना है। तो O पहले किसमें आ गया, CH2 CH2 OH CH, इसमें पहला 1 नंबर ये आ गया, 1 नंबर ये, 2 नंबर CH2 CH2 OH आ गया, 3 नंबर CH3 आ गया, इस 1 नंबर H आ गया, 4 नंबर। तो एक पे CH2 OH CH2 ये आ गया, तीसरा उत्तर आ गया CH2 OH CH2 CH2 OH CH3 फिर उसके H। वुड्स अभिक्रिया में कोल में विद्युत अपघटन अभिक्रिया मैंने लिखा था कि लाइन, वुड्स अभिक्रिया में कार्बन का संयोग होगा तो एक कार्बन वाला कोई एल्केन नहीं बन सकता। ऐसे कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में 2 कार्बन मुक्त मूलक जोड़ेंगे तो छोटे छोटा एथेन ही बना सकते हैं, मेथेन का निर्माण नहीं हो सकता। किसका नहीं होगा, मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते, अलग से नोट लिखाया था मैंने। ये आ गया आपके रिचर्ड सचमैन, ये साइकोलॉजी आ गई। पाई बंधित कार्ब भौतिक यौगिक है, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, लास्ट में आपको बताया भी था, ये बहुत याद कर लो, याद कर लो। ये जैसे साल्ट है, ये जैसे साल्ट PtCl3 C2H4 ये जैसे साल्ट क्या लिखा था, पाई बंधित कार्ब धातु यौगिक एथीन, एथीन जिसमें है ये रहा जैसे सरण, यानी जिस साल्ट लिख दिया जैसे लिखा, जैसे साल्ट में होता है ये
फेरोसिन में नहीं होता Fe, और इसमें C5H5 फेरोसिन नहीं है, डाइबेंजीन क्रोमियम में नहीं है, टेट्राइथिल्टीन में भी नहीं है। O2 माइनस अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या MO से होती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है हमारे पास, MO सिद्धांत आई। अधोलिखित संक्रमण धातुओं में +8 एक्स, मैंने कहा था ये +8, रुथीनियम ओस्मियम +8 दर्शाता है, 100 बार बताया था ये ओस्मियम +8 दर्शाता है। पीछे आ गया था पिछली बार एग्जाम में, लेंथेनॉइड पे आ गया तो +7 कौन दर्शाता है, प्लूटोनियम वाला वो आ गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट सा है, गुणा भाग में उत्तर सही नहीं आ रही इसके। ये दे रखा है Kc का मान दे रखा है, सेल मानक विभव का मान ज्ञात करना है, सेल के मानक विभव की गणना करनी है। तो यहाँ इस तरह से कि E बराबर -2.303 और RT नीचे NF और ln Kc, ये था, है ना। अब सारे मान दे रखे हैं, RT का मान दे रखा है, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहे हैं, रख देंगे। Kc का मान दे रखा है 2.303 रख दो, E का मान निकालो, गुणा भाग करो नहीं, तो लगभग इसके बराबर, इसके नज़दीक सा आता है, 0.009 के नज़दीक सा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, अधोलिखित यौगिकों में कौन सा ज्यामितीय समावेता दर्शाता है। ज्यामित संरचना बना लो, प्रोपिलीन 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन पता है आपको, ऐसे ज्यामिति दर्शाएगा 2 ब्यूटीन, CH3H CH3H दर्शाएगा, ये 2 ब्यूटीन दिख रहा है आपको। फिर आगे कंप्यूटर का ICT का आ गया, क्षारक RNA DNA में कौन कॉमन नहीं है। देखो कितना इजी प्रश्न आया है, यूरेसिल नहीं होता कौन, यूरेसिल तेरे RNA में होता, DNA में यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल आगे बच्चे जल्दबाजी में भी गलत कराई गई। तो Cl2 की टोलुइन के साथ अब उष्मा या प्रकाश की उपस्थिति, मतलब टोलुइन के है ना, प्रकाश, मैंने कहा था प्रकाश की अभिक्रिया हमेशा साइड वाली चेन पे होती है। तो यहाँ प्रकाश डालोगे ना, लिखा मैंने 100 बार कहा था, अगर HU लिखा हुआ आ जाए ना तो आपको Cl को यहाँ साइड वाले भी जोड़ना है, इस बेंजीन पे नहीं जोड़ना है। तो यहाँ 1 जुड़ेगा तो बेंजिल क्लोराइड, 2 जुड़ेगा तो बेंजिल क्लोराइड, 3 जुड़ेगा तो बेंजो क्लोराइड हो जाएगा, इससे अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड बनेगा, बेंजल भी बनेगा, बेंजो भी बनेगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, इसके ऊपर Cl नहीं लग सकता, तो ये नहीं होगा। चौथा संकुल दे रखा है, ये में कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, मैं निकालने तरीका बताया, +3 आएगी इसकी, +3 निकाल के बताऊं क्या। एथिलीन डाइएमीन लिख रखा है इसमें, लंबा सा लिख रखा है ना डराने के लिए, एथिलीन डाइएमीन है 3, ऐसे है ये, SO4 के 3, SO4 3 मतलब माइनस के 6, तो यहाँ प्लस के 6, 2 पर प्लस के 6, 1 पर प्लस का 3, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 3। अब निकाल लो, X से +0 बराबर प्लस का 3, क्या आ गया +3, कोबाल्ट का क्या आ गया +3 आ जाएगा। अगला देखो 115, इसका भी थोड़ा उत्तर सही नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल में थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टेक आ रही है, गुणा भाग में करते उत्तर सही नहीं बैठ रहे। इसका HT कमल की चालकता इतनी, सांद्रता पर इतनी है, HT कमल की वियोजन की मात्रा गणना करनी है, HT कमल की मोलर आयन चालकता अनंत अनुता दे रखी है ये। तो हमेशा जब आयनन की मात्रा निकालते हैं, वियोजन की मात्रा अल्फा निकालते हैं ना, तो सांद्रता C पर चालकता, है ना, और मोलर चालकता, सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता लिखते हैं। तो सांद्रता C पर दे रखा है ये मान बटे ये मान, गुणा भाग कर उत्तर निकालना है। तो थोड़ा सा 0 वाले मान में गलती आ रही है, तो इसलिए इसका उत्तर ये आएगा, वैसे 0.125 आएगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी गलती करोगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर -5 कर दिया, ये यहाँ पर गलत हो गया, तो थोड़ा इसको सही करोगे तो ये लगभग, बाकी उत्तर कोई नहीं आएंगे, ये उत्तर आएगा थोड़ा अगर इसमें पावर चेंज कर दें थोड़ा सा। इसके बाद मानक अपचयन विभव के आधार पर दे रखे हैं, इसके लिए Ag के लिए प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। याद रखो जिस धातु के लिए जितना माइनस में आएगा ना, जितना अधिक माइनस में, वह उतना अधिक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ऑक्सीकरण होगा, जितना अधिक ऑक्सीकरण उतना अधिक क्या होगा, वो अपचायक, जिसका सबसे अधिक माइनस मान सबसे अधिक अपचायक होगा वो। तो सबसे अधिक माइनस अपचायक धातु पूछिए, सबसे अधिक माइनस किसका है, एल्यूमिनियम का दे रखा है, -1.66, तो एल्यूमिनियम आ गया। उसके बाद देखो ये मैंने अगला 17वां प्रश्न है ना, मैंने अलग लिखाई थी ग्लूकोज की रासायनिक गुण में अभिक्रिया लिखाई थी मैंने, कि यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 6 कार्बन की व्याख्या करती है, एल्डिहाइड समूह की व्याख्या करती है, कार्बोनिल समूह की व्याख्या करती है, ऐसे अलग लिखाई थी मैंने, वही यहाँ मिलाने दे दिए। HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है, तो यानी ये HCN के साथ कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, Br2 के साथ
एसिड में हो जाएगा चेंज, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया ये। एसिटिलीकरण वाली 5 OH समूह की, अब मिला लो इनको, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, और तीसरे में दूसरा, चौथे में 4 का पहला उत्तर हो जाएगा इसका। और इसके बाद अगला देखो प्रश्न नंबर 118, 20 प्रश्न और बचे हैं सर, ये दे रखे हैं। और इसमें क्या पूछा है, ये पूछा देखो कि CH3 के 2, फिर CH, फिर CH2, CH3। अब देख लो कितने कार्बन है वो आपको चेक करने हैं। तो यहाँ एक तो ये, एक ये 2, एक ये 3, CH3 वाले 2 हैं तो सेम है दोनों, एक मान लो 4 प्रकार के इसमें कार्बन है, तो इसमें 4 बनेंगे, 4 प्रकार के क्या बनेंगे, क्लोरो समावी बनेंगे। इसके बाद देखो अगला 118वां, 119वां, SO3 का, SO2, SO2 संबंध उष्मा का मान दे रखा है ये, उष्मा चेपी अभिक्रिया, बम क्लोरीमीटर का मान निकालना, ऐसे करना। तो ये मान निकाल के देखना, बम क्लोरीमीटर ये आ जाएगा 99,500 जूल आ जाएगा इसका उत्तर। क्या आएगा, 99,500 जूल आएगा। गुणा भाग करके देखना, करके देखा मैंने, लंबा हो जाएगा गुणा भाग। LCO विधि के लिए सही नहीं है। LCO विधि क्या है, समान सममिति वाले ऑर्बिटल मिलेंगे, ये ध्यान रखना बस। अब देखो क्या लिखा है, जुड़ने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, सही है। जुड़ने वाले कक्षकों की वो सममिति अणु कक्षक समान होनी चाहिए, सही है। अणु का पीजेड दूसरे के पीजेड से जुड़ेगा, सही है। एक का पीएक्स दूसरे से पीजेड जुड़ेगा, ये गलत है। एक का एक्स दूसरे के पीएच के साथ जो पीजेड के साथ जुड़ नहीं सकता। फिर अगला देखो, नाइट्रोजन उच्चतम सहसंयोजक संख्या 4 दर्शा सकता है और फास्फोरस 6, ठीक है। नाइट्रोजन विद्युत ऋणता फास्फोरस से अधिक होती है, सही है, दोनों सही है ये, ठीक है ना, दोनों व्याख्या भी सही है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए। इसके बाद देखो अगला 122, AgCl के अवक्षेप कौन अधिक बनाएगा, जितने अधिक Cl बाहर रहेंगे। तो इसमें 3 बनेंगे AgCl, इसमें बनेगा नहीं, इसमें 1 बनेगा, इसमें 2 बनेंगे। अधिक कौन सा बनेगा, ये वाला। बेंजीन की वाष्पीकरण उष्मा का उतना इतने पे इतनी है। वाष्प के द्रव संकरण की एंट्रोपी का मान निकालना है, तो वाष्पन की एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है, वाष्पन उष्मा बटे क्वथनांक ताप, कितनी है 35.6 किलो जूल है, बटे 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री को केल्विन में चेंज कर लो आप, है ना, 80 273, तो 353 आ जाएगा, ये 353 केल्विन। और ये उत्तर किलो जूल में निकालना, तो इसको 1000 से गुणा और कर दो। अब कट जाएंगे, ये नीचे क्या आ जाएंगे, 1000 के साथ एक जीरो और आ गया, ये कट जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो थोड़ा इसको करना सही भाग करके, तो ये है 35.5, है ना, और इसको किलो जूल में करेंगे तो हट जाएगा एक ना, 35 आ जाएगा 355.00, है ना, बटे 353.3, ये जो भी 7 जो भी आ रहा 53 मान लो, चलो ठीक है ना। अब इसको काट दो तो उत्तर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 तो प्लस में आया, ये प्लस में। अब क्या किया है कि वाष्पन का द्रव में संघनन हो रहा है, उल्टा कराएंगे तो ये मान प्लस का क्या माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। वो वापस वही एंट्रोपी परिवर्तन है ना, वाष्पन की, संघनन की एंट्रोपी परिवर्तन, संक्रमण की एंट्रोपी परिवर्तन, सारे वही प्रश्न है। अर्धपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी है, ये मैंने लिखाया था, एक लाइन लिखाई थी, विनिमय ऊर्जा के कारण एक लाइन लिखाई है। क्या है, विनिमय ऊर्जा के कारण ये कक्षक के अधिक स्थायी होते हैं, विनिमय ऊर्जा होती है इनमें ज़्यादा। अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक आ गया। आदर्श गैस, और आदर्श गैस के लिए संदर्भ जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होता है, 0, ये लिखाया था आपको। और इसके लिए फिर अगला एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ में लॉग के और 1/t के बीच, अगर t के बीच आता तो यह आता, 1/t के बीच ये है सेकंड वाला दूसरा, तो 1/t के बीच क्या आएगा, दूसरे वाला ग्राफ आएगा ये। इसके बाद देखो अगला 100, सुक्रोज एक है, क्या है, डाइसेक्राइड है, बताया था आपको ये। और अनपचायक शर्करा है, डाइसेक्राइड है। अधोलिखित धातुओं में कौन से आयरन को जंग से कैथोडिक सुरक्षा देगी, जो क्या हो, आयरन से अधिक क्रियाशील हो। इनमें आयरन से अधिक क्रियाशील कौन से, मैग्नीशियम, जिंक है। एपोक्साइड यौगिक को विचार कीजिए, ये C4H8O का ये बनाना चाहिए, तो C4H8O का इस तरह से, है ना, CH3 यहाँ एक H कम हो जाएगा, CH और यहाँ CH3, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये तीनों बनेंगे, इसमें चारों हो जाएंगे। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, A B C सभी प्रकार के इसमें बनेंगे।
100 डिग्री पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 × 10⁻³ इतने मोल प्रति लीटर है। 400 पर वेग स्थिरता का मान ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की ऊर्जा का मान 0 है, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर देखना अभिक्रिया के लिए, तो इसका उत्तर लगभग आएगा ये आएगा 3 × 10⁻⁴ आएगा। कार्बोकेटाइन पर विचार कीजिए। कार्बोकेटाइन कौन सा अधिक स्थायी होता है? जिस पर प्लस चार्ज है ना, उस प्लस चार्ज को कम करने वाले ग्रुप, प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े रहे तो उसकी स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ देखो सेम वही है, प्लस 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 प्लस, लेकिन यहाँ प्लस आई प्रभाव, यहाँ माइनस आई लगा है, यहाँ माइनस आई लगा है। कौन सा अधिक स्थायी है? प्लस आई वाला, तो पहला ए होगा, सर्वाधिक स्थायी ए। इसके बाद देखो अगला 134, डी कक्षकों में कौन सा अक्षीय डी कक्षक है? मैंने बताया था आपको, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये तो क्या है? निरक्षीय है। x² y² z² क्या है? अक्षीय। तो यहाँ पर कौन सा है? dx² y² क्या है? अक्षीय ऑर्बिटल है। ये अलग अलग लिखाए थे आपको, एक एक लाइन। अधोलिखित अणुओं किसकी डेकुली संरचना होती है? विकर्ते चतुष्फलकीय बोलते हैं, SF4 में होती है ये। sp3d संकरण होता है, इसमें भी sp3d लेकिन t आकृति होती है, इसमें sp3d2 वर्ग समतुल्य आकृति होती है, इसमें Br(F5) में sp3d2, यानी ये इसकी वर्ग समतुल्य पिरामिड है। तो ये हो गया SF4 हो गया। प्रतिस्थापित एल्किनों में सर्वाधिक क्षारीय कौन सी हो? पैरा पे लगेंगे एक दूसरे के, पैरा इमिनो एनिलीन होगा इसका। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का 80 मिनट है। अभिक्रिया 2 मोल प्रति लीटर हो तो कितने समय बाद 0.25 रह जाएगी? तो ऐसे करने का तरीका बताया था ना आपको मैंने कि 2 से 1, 1 से आधा, आधा से 1/4। अर्धायु काल 80 80 80, तीनों जोड़ दो, 80 80 80 240 मिनट आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला 138, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम संकुलन दक्षता रखता है? उच्चतम संकुलन दक्षता में देखो सरल घनीय में तो 52%, BCC में 68%, SCP में 72%, अधिकतम किस में? 72। RMGX के संदर्भ में ऐसा कथन कौन सा है? गलत कौन सा है? इसका निर्माण RMGX को एक विलायक में निलंबित मैग्नीशियम के साथ मिला करते हैं, ठीक है। विलायक अप्रोटिक ध्रुवीय होता है, ठीक है। इसको अन्य रसायनों की तरह संग्रहित नहीं, गलत है ये। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक को अन्य रसायनों की तरह संग्रहित नहीं रखा जा सकता, इसको ईथर के विलीन में रखा जाता है, ये गलत है। मैग्नीशियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रतियोगी सही है। दूसरा, ये तीसरा गलत हो गया इसका। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक अम्ल कौन से हैं? टीवी मिलपात, लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको ऐसे, टीवी मिलपात, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मेथियोलिन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलानाइन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन, स्टेडिन। देख लो कौन सा इसमें कौन सा नहीं है? आवश्यक कौन सा नहीं है? एलानिन, एलालिन इसमें नहीं है। वेलिन है, ल्यूसिन, लाइसिन, एलालिन नहीं है इसमें, है ना। ए है ना, ए क्या आया? ए का मतलब क्या? अर्जिनिन है, तो वेलिन भी आ गया, ल्यूसिन, लाइसिन तीनों आ गया। आवश्यक है। अनावश्यक कौन सा है? अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन सा? तो अनावश्यक एलानिन हो गया। उसके बाद देखो अगला 141, अधोलिखित कोलाइडी रूपों में किसमें परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्य दोनों द्रव होते हैं? तो यानी पायस बोलते, पायस। पायस कौन सा है? दूध है। कार्बोनेट आयन में CO की बंध आवेश, कार्बोनेट में मैंने अलग से लिखाया है ये, जिनमें MOT है ना, तो मल्टी मोलिकुलर है ना, वो मल्टी जिसमें 1 से अधिक 2 से अधिक परमाणु जोड़े हों, उनके लिए MOT में मैंने लिखाया था ऐसे। तो इसमें ऐसे एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड तीनों जगह बनता है। तो कुल बंध कितने इसमें? उसमें टोटल 4 बंध, 4 में 3 का भाग देना है, तो यानी इसमें 1.33 आता है, एक का एक बंद 1.33 तो यानी 4/3 आता है, इसको उत्तर 4/3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली आगम, ये तो वो आ गया आनुवंशिकता सिद्धांत है। उसके बाद देखो अगला 145, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पराक्रमण मध्यवर्ती संकुल बनाता है। निम्नलिखित में से संकुल की ऊर्जा न्यूनतम किसकी हो? जिसमें प्लस चार्ज कम हो। और अब देखो नाइट्रो ग्रुप लग गए, प्लस चार्ज बढ़ाने वाले हैं, तो ये इसमें बढ़ाने वाला नहीं थी, अधिक स्थायी है, न्यूनतम ऊर्जा बचता है इसकी। इसके बाद देखो अगला 146, प्रतिपुष्टि, ये केनिजारो अभिक्रिया मैंने बताया था। केनिजारो कोनी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो दर्शाते हैं, इसमें नहीं ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। एसिटाइलडिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें क्या लिखा है? अधोलिखित सभी लाक्षणिक गुण बेंजीन में पाए जाते हैं। बेंजीन समतलीय है, पाई इलेक्ट्रॉन पूर्णतः विस्थापित होते हैं, कल नियम का पालन करता है। CC बंध की लंबाई 133 पिकोमीटर नहीं 139 पिकोमीटर होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये गलत है। चौथा गलत है 148 का बेंजीन के लिए। और अगला देखो
49 का क्वेश्चन, निम्नलिखित विलय के विलीन का अवशोषण अधोलिखित में किसका पालन फलन नहीं है। विलय का अवशोषणांक का मान किस पर निर्भर नहीं करेगा, विलय की सांद्रता पर करता है, मोलर विलोप गुणांक सिग्मा पर निर्भर करता है, सिग्मा पर निर्भर करता है, सेल की लंबाई इस पर निर्भर करता है, लैम्डा मैक्सिमम के मान पर निर्भर नहीं करता। उत्तर क्या हो गया, लैम्डा मैक्सिमम। यह साइकोलॉजी का आ गया। तो अपने ये 120 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री की, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और बाकी क्वेश्चन जो आए ना सारे, ये मानो अपने नोट्स में से लगभग क्वेश्चन आए हैं, कुछ एक क्वेश्चन छोड़ दें। जैसे पेरीसाइक्लिक वाले मैंने ज़्यादा इतना जोर दिया नहीं, पेरीसाइक्लिक में आपको जैसे सर ने भी वीडियो करवाए थे आपको, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नोट्स भी डाले हैं, वो आपने देखे होंगे। पेरीसाइक्लिक इजीली पर्सन थे, आराम से होने वाले थे। बाकी सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो मैंने छोटे छोटे बेसिक बातें आपको बहुत बताई थी, और बेसिक पेपर था सारा। ये बच्चे को जो बेसिक चीज़ें आती है तो आराम से कर सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा MSc का या ज़्यादा उतना हाई फाई पेपर नहीं था। मेरिट जो है अगर बच्चे अच्छी तैयारी किए तो उसके स्कोर 300 स्कोर यानी 290 300 तक स्कोर आराम से हो सकता है। अगर आपके जीके में 35 क्वेश्चन सही है, जीके में अगर 35 सही है तो इसमें 110 115 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हो, अगर आप ढंग से इसको अटेम्प्ट करें तो मेरे हिसाब से तो इसकी मेरिट जो है ना वो लगभग क्या है 295 या 300 के बीच मेरिट रहनी चाहिए। 300 नंबर तक मेरिट जा सकती है। तो जो बच्चे 300 नंबर तक है वो लाइन में है, 300 से ऊपर है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है। बाकी RPSC किस हिसाब से रखती है, बच्चों के पेपर कैसे हो, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अपना आज का पेपर का सॉल्यूशन रहा, इसको आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। लगभग अपने सारे क्वेश्चन सही है बिल्कुल। इसको मान के ऑथेंटिक मान के अपने पेपर चेक कीजिए और अपना एवल्यूशन कीजिए कितने आपके नंबर बन रहे हैं। और मेरिट का आंकड़ा मैंने आपको बताया, उस हिसाब से अगर आपका सेटिंग बैठता है तो सही है, अगर सेटिंग नहीं बैठ रही है तो दोबारा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, धन्यवाद।